हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में आने के बाद से जो टेबल हमको दिखाई देता है टेबल ग्रुप, तो इसके पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि टेबल कैसे लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसमें इंसर्ट टेबल क्या है, ड्रा टेबल क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट और उसका हम लोग जानेंगे क्विक टेबल्स के। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें जो दे रहा है इंसर्ट टेबल। इसके पहले और हमको इंसर्ट करना होता था टेबल, हम यहाँ से सेलेक्ट करते थे। आ रहा समझ में ना। लेकिन हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पहले पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ, तो कॉलम क्या और रो क्या ये आपको पता है ना। कॉलम जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो क्या है। तो आपको कॉलम कितना चाहिए और रो कितना चाहिए, तो जितना आपको कॉलम चाहिए उतना फिलअप करिए। जैसे आपको 20 कॉलम चाहिए, दिख रहा है ना। रो कितना चाहिए, तो रो भी हमने कर दिया, हमको 20 रो चाहिए। कितना रो चाहिए 20। और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए यहाँ पे उतना 20 कॉलम और 20 रो यहाँ पे इंसर्ट होके आज आ रहा समझे ना। इंसर्ट का मतलब समझ लीजिए कि जब आप इंसर्ट में जाएंगे ना तो आपको जितना आवश्यकता होगा उतना कॉलम और उतना रो भरी उतना इंसर्ट होके आ जाएगा, आपको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना। और उसके नीचे आपको मिलेगा, इसके नीचे ड्रा टेबल। क्या मिलेगा, ड्रा टेबल। ड्रा का मतलब क्या होगा, अपने हिसाब से आपको बनाना हो। आप सोच रहे हैं कि नहीं हम ड्रा टेबल ले लें और यहाँ से कुछ ऐसे टेबल बना लेंगे, फिर इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर एक यहाँ से ऐसे, यानी कि जैसे आपको बनाना वैसे ड्रा टेबल लेकर के ड्रा कर हो जाएगा ना। इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे चाहिए तो ऐसे ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से यदि आप टेबल बनाना चाहते हो वैसे एक टेबल यहाँ से बना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे जब जाएंगे ना तो आपको आगे ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब समझ लीजिए, आप पहले से कोई टेक्स्ट लिख लिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे लिख दिए नेम, नेम के बाद फिर क्या लिख दिए यहाँ पे कोर्स, क्या लिख दिए कोर्स, कोर्स के बाद फिर दे दिए क्या यहाँ पे पी, पी के बाद दे दिया यहाँ पे क्या पैड, पैड के बाद दे दिया यहाँ पे, इतना दे दिए है ना। अब ये चाहते हैं अपने आप ये टेबल में कन्वर्ट होकर के आ जाए, इसको पहले क्या कर लेंगे सेलेक्ट, क्या करेंगे सेलेक्ट, फिर हम चले जाएंगे कहाँ पे टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए अभी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किए हैं, टेबल में जा रहे थे हमारा ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन जैसे हम इस टेबल को अपने डाटा को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और अब यदि जाएंगे देखिए सेलेक्ट हाईलाइट हुआ है ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपका नंबर कॉलम कितना आ रहा है 6, इतना ही होगा ना। उसके नीचे एक चीज और समझ लीजिए, अभी ऑटोमेटिक इतना आ जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सेलेक्ट किसको किया है टैब, पैराग्राफ दिया है, कॉमा दिया है, अदर्स दिया है। मतलब समझिए कि जब आप ये सीरियल नंबर लिखना स्टार्ट किए हैं, आप लिख दिए SR नंबर, क्या दे दिए SR, उसका सम कॉमा दे दिए, चाहते हैं जहां जहां कॉमा रहेगा ना वहां वहां एक एक कॉलम आ जाए, कॉमा दे दिए, फिर इसका सम लिख दिए नेम, फिर कॉमा, उसका क्या दे दिए कॉमा, कॉमा, कॉमा के बाद फिर दे दिए कॉमा बी, कॉमा पैड, कॉमा डी, हो गया ना। अब देखिए इसको यदि हम सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ऑटोमेटिक इसमें आया है कॉमा। तो चाहे कॉमा दिए हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे टैब हो, और अदर्स क्या है, आपने हो सकता है कहीं माइनस का सिंबल दिया हो या आप स्पेस देना चाहते हैं, तब किस में आ जाएंगे अदर्स में, स्पेस देना तो एक बार स्पेस कर, हो जाएगा ना। स्पेस को एक टेबल में कन्वर्ट करेगा। और यदि कॉमा है तो कॉमा को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए एक टेबल में कन्वर्ट होके आ चुका है। ये हम टेबल में लिखने नहीं गए थे ना, सिंपली पहले डेटा लिख दें और कन्वर्ट कर दे किसमें टेबल, हो जाएगा।
कर्सर रखेंगे यहाँ पे और टैब बटन दबाते हुए चले जाए, बनता जाए जितना रो चाहिए उतना हो जाएगा। और उसके नीचे आप जाएंगे, आपको आगे दिखाई देगा एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या दिखाई देगा? एक्सेल स्प्रेड। चलिए इसकी एक खास बात बताते हैं। जैसे भी आप लोग स्टूडेंट डाटाबेस बना रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है खुद से कि फीस अगर जो 10,000 है, 5,000 जमा कर दिया तो बचेगा कितना? 5,000। आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ रहा है ना। लेकिन जब आप एक्सेल स्प्रेड शीट से आएंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना, वो सीट ही आपका कैलकुलेशन करेगा। आ रहा समझे ना? क्योंकि अगर जो आप एक्सेल स्प्रेडशीट में आ जाएंगे तो ये आपको अलग एप्लीकेशन में लेके चला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं? एक्सेल। यानी कि यहाँ पे क्लिक करके हमारा एक्सेल का वर्कशीट क्या करेगा? ओपन कर दे। कैसे? तो पहले हम इसको कर लिए डिलीट, टेबल में गए, यहाँ से ले लिया एक्सेल स्प्रेडशीट। अब जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किए तो ये जो हमारा ओपन हुआ ये क्या है? एक्सेल। दिख रहा है सबको ना? अब समझाने के लिए थोड़ा सा डेटाबेस बनाते हैं। यहाँ कॉर्नर से इसके साइज को क्या कर लिए? बड़ा। कहाँ से दिख रहा है ये ब्लैक वाला पॉइंट ना? यहाँ जब आए दोनों तरफ का कर्सर बन जाएगा। लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और जहां तक चाहिए वहां तक क्या कर लेंगे? ड्रा। हो जाएगा ना? चलिए पहला हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कर लिए यहाँ से मर्ज। मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है ना? जो हम आपको मर्ज करना बताया था लेआउट टैब से, वैसे मर्ज कर लिए और इसका हेडिंग दे दिए स्टूडेंट डाटाबेस। क्या दे दिए? स्टूडेंट डाटा। हो गया। अब इसके साइज को हम यहाँ से क्या करेंगे? साइज को कर लेंगे बड़ा, बोल्ड, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करना है आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब हम सेम वही हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे। पहला हमने लिख दिया SR, नंबर, नेम, उसके बाद से कोर्स, कोर्स के बाद से फी, फी के बाद से पैड, और पैड के बाद से टिप। इतना हमने लिख दिया। अब एक और खास बात इसमें समझ लीजिए। आपको अगर जो वर्ड में सिर्फ थे, आपको 1 2 3 4 5 पूरा लिखना पड़ रहा था ना, आपको इसमें पूरा नहीं लिखना है। 1 लिखिए, इंटर कर दीजिए, फिर 2 लिखिए और इंटर कर लीजिए, दोनों हो गया ना। अब कर्सर देखिएगा, माउस का लेफ्ट वाला बटन यहाँ होल्ड करना है और नीचे की तरफ क्या कर लेना है? ड्रैग। बस ध्यान रहे दोनों ही बस सेलेक्ट करना, उससे ज्यादा नहीं करना। 1 और 2। और जब इसके कॉर्नर पे आएंगे ना तो आपको देखिए पतला प्लस का आइकन दिख रहा है। माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करिए और ड्रा कर लीजिए। कितना नंबर चाहिए आप? अंतर दिखा है ना? एक बार और देख लीजिए। सिंपली कब हम ड्रा करेंगे? तो पहले हम लिखेंगे 1 और नीचे 2। आया समझे ना? अब ऐसा नहीं करना है कि हम यहीं से कॉर्नर पे आके ड्रा कर लेंगे। यहां से ड्रा करते हैं, देखिए सिर्फ 1 1 आएगा। दिख रहा है ना? तो कहां से करना होगा आपको? तो 1 और 2 दोनों सेलेक्ट कर लेना होगा। कौन कौन सा? 1 और 2 दोनों। तब जाके यहाँ कॉर्नर पे आए। जब ऐसे बनेगा तो भी नहीं करना है। अभी कर्सर दिख रहा है कैसे बनाया ना? ऐसे जो करेंगे तो देखिए सिर्फ यही हमारा चेंज हो जाएगा, नीचे आ गया ना। कब ड्रा करेंगे? जब कॉर्नर में आने के बाद जब ऐसे कर्सर बनेगा तो लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और ड्रा कर लेंगे जहां तक चाहिए। हो जाएगा। नाम टाइप कर लेंगे जो भी नाम होगा। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे मान लिए ABCDEFG, ऐसे मान लो। हो जाएगा ना? इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कोर्स। क्या ले लेंगे? कोर्स। तो कोर्स तो लगभग सबको पता होगा। जो भी कोर्स का हम कोर्स का नाम भर लेंगे, जैसे DFA, ADFA, DCA, ADCA, CCC, जो भी हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। समझने के लिए कुछ कोर्स का नाम हम टाइप कर लेते हैं। कौन सा? OM, ऑफिस मैनेजमेंट है। ऐसे कोर्स टाइप कर ले जाएंगे। चलिए हम इसी को यहाँ से यहाँ तक करते हैं कॉपी, और नीचे ला क्या कर लेते हैं यहाँ पे? पेस्ट। हो जाएगा ना? अब यहाँ पे हमको फी देना है। मान लेते हैं CCC का फी कितना है? 5 है। ऑफिस मैनेजमेंट का 4,005, DFA का 9,000, ADFA का 15,000, CCC का फिर से 5, ऑफिस मैनेजमेंट का, फिर उसके बाद से DFA का
और एडीएफए का फिर उसके नीचे एटीएफ। हो गया है ना। अब किसी ने पैड कर दिया, इसने पैड किया, ए वाले ने पैड किया 2000, इसने पैड किया कितना 3000, इसने पैड किया अपना 5000, इसने पैड किया अपना 10,000, इसने पैड किया फिर 2000। दिख रहा है सबको ना। ऐसे सबका हम डेटा कुछ पैड कर दे रहे हैं। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ड्यू। कितना अमाउंट रह जाएगा। तो इसके पहले जो हम लोग वर्कशीट बना रहे थे, चाहे वर्ड पैड पे हो और चाहे टेबल में यदि बना रहे थे, हमको खुद से क्या करना हो रहा था, कैलकुलेशन करना हो रहा था, फिर वहां पे लिख रहे थे, यही कर रहे थे ना। लेकिन इसमें सिंपल देखिए क्या करना है, आपको ड्यू इसका इसके सामने यहां निकालना है ना, इसका इन दोनों का कैलकुलेशन करके आपको यही निकालना है सामने। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, क्या दे देंगे, इक्वल। जब तक इक्वल टू नहीं देंगे तब तक काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रहे। तो पहले क्या देंगे, इक्वल। उसके बाद से सेलेक्ट कर लेंगे पहले फी को, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, फी। फिर करेंगे माइनस, और माइनस करने में सेलेक्ट करेंगे किसको, पैड। हो जाएगा। पैड सेलेक्ट करने के बाद हमको कीबोर्ड से कर लेना है एंटर। कितना आ गया, 3। यानी कि 5,000 में से 2,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। एक आ गया है ना। आपको सब में भी लगाने की आवश्यकता नहीं। आप 1 2 लाने के लिए दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रा किए हैं ना, सेम वैसे यहाँ पे इसको रखिए और यहाँ कॉर्नर से ड्रा कर दीजिए, सबका निकल, सबका निकल के आ गया यहाँ पर। हाँ, एक और नीचे रह गया, और फिर यहाँ से इसको भी ड्रा कर लीजिए, भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कैसे वो समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हमने नंबर को ड्रा करने के लिए 1 2 लिख के यहाँ से ड्रा कर लिया, हो जाएगा। फिर बाकी सारा वही कंडीशन आपको लिखना है जो आपने पहले पढ़ा है। बस हमने एक एक्सरसाइज में क्या बताया, ड्यू के लिए। तो ड्यू में पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला से पहले हम पहले क्या करेंगे, इक्वल टू। इक्वल टू बस हम यही करते हैं ना, फी से पैड को माइनस कर देते हैं, जो बचता वही हमारा क्या आता है, ड्यू। ऐसा नहीं करना है पहले पैड को सेलेक्ट करके तब माइनस करना है फी। तो क्या वो तरीका सही होगा, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, फी, फिर माइनस करेंगे किसको, पैड, फिर क्या कर लेंगे, और जब एक का आ जाएगा तो यहाँ से कॉर्नर से हम क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कर लेंगे सभी लोग ना। अब इतना डेटा बनाने के बाद देखिए, इस टेबल से करिएगा बाहर क्लिक। देखिए अब वो डेटा किस पे कहाँ आ चुका है, वर्ड पे। इसके पहले वो कहाँ था, एक्सेल पर था। लेकिन जैसा हम बाहर क्लिक किया कहाँ पे आ गया, वर्ड। लेकिन फिर हो सकता है आपको कुछ एडिटिंग करना हो, करना पड़ सकता है ना। तो आपको इस सीट पे आके बस डबल क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, माउस का लेफ्ट वाला बटन डबल क्लिक करना होगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप फिर से एक्सेल में आ जाएंगे एडिट करने के लिए। अब जो भी एडिट करना आप यहाँ से एडिट करिए, और एडिट करना फिर क्या कर लीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए। क्या होगा, किसके सामने, अच्छा इसके सामने, उसके सामने, और जो लाना है, या हम चाहते हैं यही इधर आ जाए। आया समझ में ना। तो देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट दे, आप लोग लेफ्ट राइट अलाइनमेंट पढ़े हैं ना, सेलेक्ट करिए। अगर जो आप चाहते नहीं राइट साइड लेफ्ट साइड में चला जाए तो लेफ्ट कर लीजिए, चला गया। और चाहते नहीं राइट साइड में आ जाते हैं, यहाँ से क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। ये तो हो गया हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या हो गया, एक्सेल स्प्रेडशीट। और यदि हम पुनः वर्ड पे जाना चाहते हैं तो कहीं स्पेस से बाहर क्लिक कर, आ गया वर्ड पे। उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब क्या होगा, ऐसा टेबल जो पहले से बना हो, आपको सिर्फ उसमें क्या करना हो, एडिट करना हो। जो हमारा वर्ड है ना, ये कुछ टेबल पहले से ही बना के रखता है। जैसे आपको कैलेंडर अगर जो बनाना है तो ज्यादा समय लग जाएगा ना। आप देखिए तो यहाँ पे आपको कैलेंडर बना बना बहुत सारा कई कई फॉर्मेट में दिखाई दे, दिख रहा है सबको। हम मान लेते हैं कि नहीं, हमको ये सिंपल फॉर्मेट वाला चाहिए। जहां चाहिए वहां कर्सर रखेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, टेबल, उसके बाद से कीप टेबल। हम यही फॉर्मेट ले लेते हैं, आ गया है ना। टेब अब आपको कैलेंडर बनाना है पूरा ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जनवरी से ना।
देखिए यहाँ पे जनवरी हो जाएगा। तो आपको जनवरी के हिसाब से डेट भी तो चेंज करना होगा ना। आप आ जाइए, यहाँ डेट एंड टाइम दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे क्लिक कर दीजिए, तो आपको फॉर्मेट आ जाएगा डेट का। यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए आप किस डेट को जाना, किस मंथ में जाना चाहते हैं। जनवरी, देखिए जनवरी का कैलेंडर आ गया। पहली तारीख कब से स्टार्ट था? संडे से था ना। तो फिलहाल इन सबको क्या करेगा, यहाँ से हटा लीजिएगा, बैक, फिर बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, फिर यहाँ से बैक। यहाँ से स्टार्ट था ना, लिखिए यहाँ पे 1 हो गया। टैब बटन दबाइएगा, 2, टैब 3, टैब 4, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? बना ले जाएंगे लोग। चलिए एक फॉर्मेट पूरा हम बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 25, उसके बाद से 26, 20, फिर टैब बटन अपने आप नीचे, एक नीचे आ गया है ना। फिर क्या कर लेंगे, 30, और जनवरी में एक और रहता है ना, 31, हो जाएगा। तो देखिए एक जनवरी का कैलेंडर बन के हमारे पास आ गया है। और सेम इसी का एक हमको फरवरी का भी बनाना है। किसका बनाना है? फरवरी। उसके लिए भी सिंपल है, देखिए आप ये ऊपर वाला एरो देख रहे हैं ना, ऊपर वाला जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कर्सर ले जाइए यहाँ पे और कंट्रोल दबाए रखिए, फिर माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके यहाँ से ड्रा कर लीजिए बगल। आ गया बन के। कंट्रोल जेड कर रहे हैं, पुनः समझा रहे हैं कैसे बनाए। पहले हम कर्सर लेके चले गए कहाँ पे, ऊपर यहाँ कॉर्नर पे, कंट्रोल बटन दबा लिए, माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड कर लिए, सेलेक्ट हो गया। ड्रा कर लेंगे ऐसे यहाँ पे, जब माउस का लेफ्ट वाला बटन छोड़ देंगे ना, तब कंट्रोल बटन छोड़ लेंगे। आ रहा समझे ना। यहाँ पे ड्रा करके छोड़ लिए। अब क्यों नहीं काम कर रहा है जी? तुम लोग अभी ऐसा क्यों, काम ही नहीं कर रहा। कंट्रोल जेड, यही है ना। इस पे क्लिक कर दीजिएगा, और जो कंट्रोल सा ड्रा नहीं हो पा रहा है सिंपली, अब इसके पहले हो जा रहा था ना, लेकिन जैसे अंडू किए तो नहीं दोबारा हुआ है। उसके लिए एक और तरीका है, आप इस पे करिएगा क्लिक, कंट्रोल सी से क्या कर लेंगे, कॉपी, और बाहर क्लिक करके कंट्रोल वी से क्या कर लेंगे, पेस्ट। इसको नीचे लेके आना हो, नहीं तो इसी टेबल में आ जाए, इंटर करके नीचे आ जाइए और कंट्रोल वी से क्या कर लेंगे, आ गया नीचे ना। और फिर इसको क्या करना होगा, जहां ड्रा करके रखना चाहते हैं वहां रख लीजिए, हो जाएगा। इसका क्या रख लेंगे, फरवरी, और फरवरी का चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से हम बनाते हुए चले। कोई दिक्कत इसमें? कर जाएंगे सभी लोग ना। यानी कि चाहे जनवरी फरवरी मार्च जैसे आपको बनाना है, वैसे आप पूरा यहाँ से लेकर के बना सकते। हाँ हम डेट नहीं, उसका चेंज नहीं किया हमने, बोला है चेंज कर लेंगे, अब हो जाएगा ना। आप फरवरी का देख लेंगे, यहाँ पे आने के बाद से क्लिक करेंगे नवंबर वाले पर, और यहाँ से ले लेंगे फरवरी। कब से स्टार्ट हो रहा है, वेडनेसडे से ना। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेंगे क्या, 1, फिर टैब बटन, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से आपका आता है क्या, पिक्चर। क्या आएगा, पिक्चर। देखिए दो ऑप्शन देता है, एक पिक्चर और दूसरा ऑनलाइन पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या होगा, कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, और उसमें कोई इमेज इमेज लगाना है, तो आप पिक्चर पे क्लिक करिए, और आपके कंप्यूटर में जो इमेज सेव होगा, वो लोकेशन लेकर के आएगा, आप उसको सेलेक्ट करके इसमें इंसर्ट करा सकते। लेकिन आपको ऑनलाइन कोई इमेज सर्च करके लाना है। हम चाहते हैं कंप्यूटर का इमेज लगाएं, जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन इंटरनेट से लेकर के आना है। ध्यान रहे, ऑनलाइन पिक्चर तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा। आ रहा समझ में ना। तो फिलहाल हम करते हैं, यहां से हैं ऑनलाइन ही ले लेते हैं। यहां से क्या कर लिया,
चले गए पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद से ऑनलाइन में जाना है ना जी। ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर लेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर इमेज चाहिए। हाँ, फुल इमेज चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इमेज होते हैं ना जो डाउनलोड नहीं हो पाते। आ रहा समझे ना। कुछ ऐसे इमेज होंगे जिसको सेलेक्ट करके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे इन शॉर्ट पे तो नहीं होगा। तो आपको कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेना हो। समझाने के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लिए क्या, फ्लावर। क्या सर्च कर लिया यहाँ पे, फ्लावर। एंटर कर लिया। बहुत सारा आपको फ्लावर का इमेज दिखाई दे रहा है ना। हो जाएगा। नहीं हो तो आप सर्च कर लिया यहाँ पे रोज। दिख रहा है कई सारा इमेज ना। जो चाहिए उस पे क्या करेंगे, एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने से क्या कर लेंगे, इंसर्ट। अब देखिए, अब यही हमने पहले बताया, कुछ ऐसे इमेज होते हैं जो डाउनलोड नहीं नहीं डाउनलोड हुआ। कोई नहीं, इसको छोड़कर हम दूसरा कोई ट्राई कर लेंगे, ऑनलाइन पिक्चर। यही वाला सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट कर क्या कर लिए, आ गया इसमें। हो जाएगा ना। तो यही हमने पहले बताया, कुछ ऐसे इमेज होंगे जो डाउनलोड नहीं होते, उनको छोड़ के कोई हम दूसरा इमेज डाउनलोड कर नहीं तो। अब वो पहले से इनकरप्ट दे रहा है, यानी कि वो इमेज आपके वर्ड में सपोर्ट करने वाला नहीं। जब सपोर्ट नहीं करे तो हम कितना भी कोशिश करेंगे वो डाउनलोड होने वाला नहीं। हो जाएगा ना। और वो जो लेना चाहते हैं फिर आप दूसरा इमेज ले लीजिएगा। और इससे भी नहीं होगा तो आप डायरेक्टली चले जाइएगा गूगल क्रोम पर, वहां से इमेज सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर कहाँ चले आएंगे, इंसर्ट और पिक्चर। अब जो इमेज आप पहले से डाउनलोड करके रखे हैं उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए। साइज को यहाँ से क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए जैसे, क्या हुआ, हाँ जी बताओ। समझ लीजिए, जैसे अभी इसके पहले हम लोग टेबल लिए थे ना, तो टेबल लेते से हमको दो टैब दिखाई दे रहा था। पहला डिजाइन का और दूसरा लेआउट। वैसे और जब आप यहाँ से कोई इमेज लेंगे ना, तो इमेज लेने के बाद से एक आपका टैब आ जाएगा, कौन सा, फॉर्मेट। कौन सा टैब आएगा, फॉर्मेट। आया समझ में ना। अब फॉर्मेट टैब में सबसे पहले आपको दिखाई देगा रिमूव बैकग्राउंड। जैसे किसी इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, आप डायरेक्टली यहीं से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते। आ रहा समझ में। कैसे करेंगे, तो कोई इमेज ले लेते हैं किसी व्यक्ति का। कहाँ चले गए, इंसर्ट पिक्चर। इसी का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाए। मान लीजिए इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है। आ रहा समझ में ना। तो आप इमेज इंसर्ट करा लेंगे और इसको सेलेक्ट करके आप किस टैब में जाएंगे, फॉर्मेट। और पहले आप आ जाएंगे किसमें, रिमूव बैक। अब देखिए, जितना आपका पिंक कलर दिखाई दे रहा है ना, वो सारा बैकग्राउंड रिमूव कर दे रहा है। दिख रहा है ना। इसमें कुछ पार्टिकुलर एरिया भी देख लीजिए, यानी कि ये सारा आपका रिमूव हो जाएगा, बस यही बचेगा यहाँ से ऊपर ऐसे। ऐसे बस बचेगा, ऐसे इतना बस बचेगा। आया समझे ना। लेकिन हम चाहते नहीं, ये सारा एरिया तो बचना चाहिए ना, ये दोनों तरफ का बचना चाहिए। आया समझ में। तो उसके लिए देखिए पहला तरीका क्या है। पहले तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना, इसको नीचे कर। कहाँ करेंगे, नीचे। एडजस्ट कर लिया तो ठीक। हम इसको यहाँ से क्या कर लिए, नीचे कर। नहीं एडजस्ट हुआ ना, चारों तरफ से कर लेते हैं। ऊपर, फिर इधर लेफ्ट में, और इसके बाद फिर से राइट। अब देखिए कोई बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क एरिया टू रिमूव और मार्क एरिया टू कीप। कि जितना एरिया का बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो उतना मार्क करना चाहते हैं, कि जितना रिमूव करना उतना सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम ले लिए रिमूव वाला। हमको ये ऐसे वाला रिमूव कर देना जितना आएगा। दिख रहा है ना। सेलेक्ट करते जाएंगे ऐसे, ये क्या होता जाएगा, सेलेक्ट। हो गया।
कोई दिक्कत इसमें? अब इतना करने के बाद से आपको क्या कर लेना हो यहाँ से, कीप चेंज। अब जैसे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका, दिख रहा है ना। लेकिन आप लोग सोच रहे हो नहीं हमको दूसरा कोई इमेज लगाना है, दूसरा कोई कलर लगाना है इसके ऊपर। वो कलर लगाने से पहले आप लोग समझ लीजिए, आपको पहले आना होगा इंसर्ट में, और फिर किसमें, शेप। आपको शेप लेना बताए थे ना, शेप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। और पहले इसका कलर कर लीजिए जो कलर चाहिए हो, और इस इमेज को ड्रा करके इसके ऊपर रख। अभी इसके ऊपर आया है, नहीं आया है ना। तो जैसे आप इस पिक्चर को सेलेक्ट किए हैं, आपको एक टैब दिखाई दे रहा था, कौन सा, फार। तो फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। क्या आपको पीछे भेजना है कि ऊपर लाना है? ऊपर लाना कर लेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। आ गया ऊपर, जैसे रखना वैसे रख लीजिए, हो जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें? कुछ ऐसे इमेज आ जाएंगे जिसमें आपको बैकग्राउंड क्या करना होगा, हटाना होगा। कोई भी इमेज आ जाए, पिक्चर में आ जाइए, इस बार कोई दूसरा इमेज ले लीजिए, ये ले लिया जाए। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, पहले कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट के बाद से रिमूव बैकग्राउंड। देखिए सारा रिमूव कर रहा है ना। हम चाहते हैं यहाँ पे कीप एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना रखना उतना आप मार्क कर लीजिए, ये रखना है। देखिए उतना छूट जा रहा है ना, हो जाएगा। पहले साइज को बड़ा कर लीजिए, हो गया। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, कीप। बैकग्राउंड हट गया, दूसरा लगाने से पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट। उसके बाद से एक शेप लेके आप क्या कर लेंगे, और फिर इस इमेज को छोटा या बड़ा जैसे एडजस्ट करना हो वैसे एडजस्ट करके इसके ऊपर ला के रखें। क्या ऊपर आया अभी? तो यहाँ से क्या कर लेंगे, फॉर्मेट टैब, और यहाँ से बिग फॉरवर्ड, अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। कलर चेंज करना है तो फिर फॉर्मेट टैब में शेप फिल में और कलर ले लीजिए, जो कलर लेना हो जाएगा जी। कर ले जाएंगे सभी लोग। तो आज लगभग आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए, यानी कि शॉर्ट टाइम में कहाँ तक, पिक्चर, हो जाएगा ना।